Hello everybody, welcome to the Salil Study Group and today we are discussing the current affairs. करंट अफेयर्स हम जून महीने के डिस्कस कर रहे हैं और जून महीने के भी करंट अफेयर्स को हमने वर्टिकल्स में डिवाइड किया है। किन वर्टिकल्स में डिवाइड किया है? ये सारे के सारे कुछ वर्टिकल्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इन सारे वर्टिकल्स को डिस्कस करने के बाद इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ वी आर कमिंग अप विद मिसलिनियस डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स नॉट वर्थ लीविंग। तो इसको जरूर सुन लीजिएगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं अवार्ड्स के साथ। अवार्ड के बाद विल बी गोइंग अल्फाबेटिकली बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन। सो क्विकली स्टार्टिंग, इसको सुनिएगा। सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं सुनने के बाद गो टू द क्वेश्चन पिटारा, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे जाके टेस्ट दीजिएगा, पीवाई क्यूज दीजिएगा। पीवाई क्यूज विच इंक्लूड योर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड एवरी जोग्राफी के भी आगे टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो जाइए वहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करिए एंड कम विद फ्लाइंग कलर्स। नाउ क्विकली मूविंग, इस बार हम बात कर रहे हैं अवार्ड्स की। अवार्ड सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जून महीने का। अभी जून महीने के अवार्ड के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज आ जाती है क्या? नेल्सन मंडेला अवार्ड्स। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अवार्ड्स जो है ये सबसे पहले आ गया। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला? ये मिला विनोद गनात्रा को। इनको किस लिए मिला? ये है एमिनेंट चिल्ड्रन फिल्म मेकर है इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिला है। और नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? ये थे साउथ अफ्रीका के और ये ग्लोबल आइकन थे फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। साउथ अफ्रीका में एक चीज चली थी, अपार्थीड, द रेशियल सेग्रीगेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत ज्यादा बात की थी एंड ही इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, born in South Africa, followed by the apartheid policy of the racial segregation. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था एंड 1944 एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एंटी अपार्थीड स्ट्रगल। spent 27 years in prison including 18 years on Robben Island. So this is important. Released from prison in 1990 after negotiation led to the end of the apartheid. 1994 में इलेक्शंस हुए तो इसमें ये थे। conferred with India's highest civilian award, that is the भारत रत्ना। तो इनको भारत रत्ना भी मिला हुआ है। His birthday is on June 18th and it is observed as National Mandela International Mandela Day. Second is, which institution has been honored with the Nelson Mandela Award for health promotions? The answer is NIMHANS. It is National Institute of Mental Health and Neurosciences in Bengaluru, जिसको ये अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड। एंड it is this recognition highlights its exceptional dedication for the contribution to promoting mental health and well-being. It is established by WHO in 2019. आगे, who has been honored with the 12th Vishwa Hindi Samman for her contribution in Hindi literature and cultural ties between India and Nepal? The answer is Dr. Usha Thakur. Usha Thakur has been honored with the 12th Vishwa Hindi Samman for her exceptional contribution in Hindi literature. ये कहां पर हुई? ये काठमांडू में ये आपकी सेरेमनी हुई थी, नेपाल में, इन त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। आगे, हु वॉन 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? द आंसर इज संजना ठाकुर। संजना ठाकुर वॉन, इट्स ए 26-year-old राइटर फ्रॉम मुंबई जो कि ये अवार्ड जीती हैं कॉमनवेल्थ का। दिस कॉमन शॉर्ट स्टोरी अवार्ड इज फॉर दोज आर्टिकल्स और दोज स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज जिनको कभी भी कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। दोस्तों, दीज आर गिवन टू द अनपब्लिश्ड शॉर्ट फिक्शन ऑफ 2000 to 5000 वर्ड्स। और इसको कौन करता है? इसको कॉमनवेल्थ जो इसकी सोसाइटी है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज बाय कॉमनवेल्थ फाउंडेशन एंड वॉज सेटअप इन 2012। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज अ पेन पिंटर प्राइज अवार्ड फॉर 2024? द आंसर इज अरुंधति रॉय। Arundhati Roy, the Booker Prize winner author, received the Pen Penitzer Prize for 2024 in recognition of her literary contributions. ठीक है, और ये जो थे ये why she was important because she had won a numerous literary awards including a God of Small Things which won the her first her debut novel है जिसको ये प्राइज मिला था सबसे पहले, बुकर प्राइज। उसके बाद आगे चलते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? द आंसर इज कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश, रिनोन्ड फॉर लीडिंग मुंबई पुलिस स्पेशल काउंटर टेररिज्म फोर्स वन, हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? द आंसर इज सुभिया नालामुथु।
Subiya Nalamuthu is a distinguished wildlife filmmaker, received 18th V Shantaram Lifetime Award for his remarkable contribution to the non-feature and wildlife documentary. ठीक है, इसके अंदर इनके वर्क कौन से, टाइगर डायनेस्टी एंड लिविंग ऑन द एज, ये दो इनके ये है हमारे पास अवार्ड्स। अवार्ड्स के बाद हम आगे चलते हैं नाउ टू द नेक्स्ट वर्टिकल। नेक्स्ट वर्टिकल इज आर बायोडाइवर्सिटी। तो इस जून के महीने में जितने भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसको हम इकट्ठा करेंगे। सो विच टाइगर रिजर्व लॉन्च्ड एन एडवांस एआई सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर? द आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व। सो पेंच टाइगर रिजर्व in Maharashtra has introduced first advanced AI system for early detection ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सतपुड़ा हिल्स में साउथ में लोकेटेड है इन सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कंटिन्यूज इन द नागपुर डिस्ट्रिक्ट एज अ सेपरेट सेंचुरी। इट इज नेम्ड आफ्टर पेंच रिवर। यहाँ पर पेंच रिवर फ्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू रिजर्व। It comprises of Indira Priyadarshini Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary and a buffer। तो ये जो मोगली है ये वही है जो कि रुडियार्ड किपलिंग की बुक थी, जंगल बुक, उसमें जो कहानी रची गई थी वो यही इसी जंगल को लेकर रची गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इन विच इंडियन स्टेट द न्यू प्लांट स्पीसीज दीदी मोकारपस जनाकेई डिस्कवर्ड? द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। Its newly discovered plant species है which was found in the subtropical forest of West Kameng district, named in the honor of Dr. E.K. Janke Amal, an eminent Indian botanist. In which state is the planned bioplastic park is being developed in India? The answer is Uttar Pradesh. The bioplastic plant park initiative announced by the Uttar Pradesh government is located in Lakhimpur Kheri district. कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? याद रखिएगा, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट। द पार्क इज स्प्रेड अपॉन 1000 एकर्स ऑफ कुंभी विलेज, वहां पर ये है। ठीक है, इन विच कंट्री डिड साइंटिस्ट लॉन्च रिस्टोप प्रोजेक्ट बाय इंजेक्टिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनटू द राइनोसोरस हॉर्न? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ है इन साउथ अफ्रीका बाय, इनके अंदर क्या करेंगे, जो इनकी एक चिप है वो डाल दी जाएगी इन द राइनोज हॉर्न्स ताकि इनकी पोचिंग ना हो सके। Where is the Central Railway installed floating solar power plant of 10 megawatt capacity? It is in Igatpuri Lake. It is located in the Western Ghats. ये first in kind installation है aiming to harness renewable energy and reduce carbon emissions. Next, where was South India's first country's largest leopard safari recently inaugurated? तो it is Bhaner Ghata Biological Park. It's not South Africa, it's South India. South India's largest leopard safari was recently organized in BBP, that is Baner Ghata Biological Park Karnataka, to promote ecotourism. यहाँ पर लोकेटेड है 22 किलोमीटर ऑफ बंगलुरु, तो बंगलुरु के पास है ये लोकेटेड। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री इज सेट टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशंस? तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि काउ, शीप्स एंड पिग्स, इनसे मीथेन की बहुत ज्यादा आपकी एमिशंस होती हैं। तो कौन सी कंट्री है? द कंट्री नेम इज डेनमार्क। तो डेनमार्क ने कहीं ना कहीं ये चीज शुरू की है जहां पर कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशंस के ऊपर आ गया है। वेयर वर द वर्ल्ड फर्स्ट ओल्डेस्ट इनहेबिटेड टर्माइट माउंट डिस्कवर्ड? ये साउथ अफ्रीका में सबसे पुरानी टर्माइट माउंट हमें मिली है विच इज समवेयर अराउंड 34,000 to 13,000 ईयर्स। तो ये बहुत पुरानी हमारे पास माउंट मिली है। Which organization was honored with Sustainable Governance Champions Award at Outlook Planet? The answer is Garden Reach Shipbuilders. याद रखिएगा, हम एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट टू स्टडी अर्थ पोल्स? द आंसर इज नासा। नासा ने इसको शुरू किया है टू गैदर डेटा हीट रिलेटेड ऑन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक इनटू द स्पेस। ठीक है, in which state of the world's first conservation breeding and center for Asian king vultures being installed? Answer is Uttar Pradesh. Very important. Why? क्योंकि एशियन किंग वल्चर्स जो थे वो जो थे ये कहीं ना कहीं एक्सटेंशन के लिए के कगार पे पहुंच गए थे। ठीक है, इनको एक और नाम से भी जाना जाता है जहां पे इसको रखा गया है, दैट इज जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ये इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है? IUCN होता है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक लिस्ट निकालता है 8 कैटेगरीज में, और उसमें हर चीज को, फ्लोरा एंड फौनास को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसमें जो बिल्कुल टॉप मोस्ट कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट, कि जब कोई हमारे पास चीज खत्म हो जाती है उसको। फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये जो आपके पास है, ये एशियन किंग वल्चर, इट इज इन दिस कैटेगरी, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये इसके लिए ये जटायु खोला गया है। वेयर वॉज अ स्ट्रिप्ड कैसिलियन Ithopis spp recently recorded for the first time by the team of herpetologists? The answer is Kaziranga National Park. Next, where was the mini forest created for the Miyawaki method? The answer is Raipur. तो रायपुर में ये खोला गया। ये किस पे? ये जैपनीज टेक्निक है, जहाँ पे थोड़ी सी जगह में आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट डेंसिटी करोगे और वहां से ऑक्सीजन आप हार्नेस करोगे। विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद इंडिया एंड द यूके टू डेवलप super hydrophobic activated carbon catalyst for cheaper biodiesel production? The answer is China. So India collaborated with China and UK to develop a super hyper hydrobic activated carbon catalyst aimed to reducing cost of biodiesel, biodiesel की कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है। इन विच स्टेट वॉज द न्यू ईल स्पीसीज साइडोनोफिस कलिंगा डिस्कवर्ड? सो ये कलिंगा आ गया तो हमें कोई सेकेंड थॉट नहीं होना चाहिए। इट इज इन उड़ीसा। इट इज नोटेबली फाउंड इन चिलिका लगून, लगून जो कि पानी जमीन के अंदर आता है। ठीक है। वट विल बी द एम्फेसाइज्ड एट द एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर? तो उसमें जो नवंबर में अभी होगी हमारे पास, उसको हम पीस एंड ट्रूस के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो क्लाइमेट शेड्यूल्ड है, इट विल बी पार्टली ऑन द पीस एंड ट्रूस. This emphasis aims to create a conducive environment for the actions on the conference, which will be convened at Baku, Azerbaijan. तो हमने बात की थी कि 1992 का समिट था, रियो समिट। रियो समिट से हमारे पास दो चीजें निकल के आई। एक थी हमारे पास CBD और दूसरी थी हमारे पास UNFCCC। ये जो UNFCCC ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है। क्लाइमेट चेंज के अंदर ही हम बात कर रहे हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग का केस आता है। CBD हमारे पास कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, तो ये फ्लोरा एंड फौना की बात करता है। दोनों की ही कोप हो रही है। अब इसका जो कोप है वो कोप हो रहा है इन अजरबैजान, दैट इज 29th कोप है इसका। ठीक है, जहां पे ये डिस्कस करेंगे बाकू में। इसके बाद बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, वेयर डिड द बॉन क्लाइमेट? द आंसर इज जर्मनी। तो जर्मनी में ये हुआ था, और इसमें फोकस किस पे किया गया? इसमें फोकस किया गया COP 21 की जो चीजें हैं, दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल, NCQG, इसके ऊपर ही फोकस किया गया है। और 2020 COP 21 जो पेरिस एग्रीमेंट डील है, तो पेरिस एग्रीमेंट डील को इन्होंने फर्दर इसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश की गई थी, जो कि 2015 से हमारी चलती आ रही है। 2015, 21 और उसके बाद आगे चल रही है। 2015 वाली जो थी ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। विच स्टेट बर्ड सेंचुरी वॉज एडेड टू द रामासर लिस्ट? द आंसर इज बिहार। 2 बर्ड सेंचुरीज फ्रॉम बिहार, दैट इज नागी एंड नकटी, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बिहार, वर एडेड टू द रामासर लिस्ट, मेकिंग सिग्निफिकेंट एडिशन टू इंडियाज वेटलैंड्स। देयर आर करंटली 2500 रामासर साइट्स इन द वर्ल्ड। रामासर के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती है। कौन सी? IUCN, जिसकी हमने बात की कि ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल वेटलैंड्स एंड वर्ल्ड वाइड wildlife fund. The researchers of the Ramasar sites, one can check the Ramasar information from services RSS. Where was the distinct blue color ant species discovered? तो ये ant discover हुई है हमारी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। The discovery of blue colored ant named as Paratrichina nila was made by the biodiverse region of Siang Valley. कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज न्यूली डिस्कवर्ड इन बोरोनिस मैनफ्रेद्रेशिमिदी? द आंसर इज एप। द रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्रेट एप एंड नेम्ड एज बोरोनियस मैनफ्रेद्रेशिमिदी फ्रॉम फॉसिल रिमेन्स इन बावेरिया। ठीक है। इसके बाद यहां पर हमारी बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाती है दोस्तों। वी हैव कवर्ड अवार्ड्स, वी हैव कवर्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इसके बाद हम अगला वर्टिकल्स उठाएंगे, डिफेंस, पीपल इन न्यूज एंड ऑल। सारे वर्टिकल्स आ रहे हैं, सो प्लीज कीप स्टडिंग और गो टू क्वेश्चन पिटारा, वहां पे जाके
क्वेश्चन सॉल्व करिए। जय हिंद, जय भारत।